की कहीं कमी है ही नहीं। हमने तो 9 बजे जब पहला रिजल्ट आया था, पहली मशीन खुली थी, तभी बहिष्कार कर दिया था। हम तो बाहर आ गए थे, ये रिजल्ट हो ही नहीं सकता। आप अपना देखिए, हम 9 बजे सारे बाहर आ गए थे। हमने तो कहा था ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव का रिजल्ट ही नहीं है। किस स्तर पे किस तरह की गड़बड़ियां आपके हिसाब से हुई हैं? अरे सीधी एक गड़बड़ी नजर आ रही है। आप सारे पत्रकार साथी बैठे हो, ये 2 मशीनें रखी, 2 का बटन दबाया, पहले दबाया और कह दिया कि दूसरी का दबाओगे तो बीप की आवाज आएगी। और काउंटिंग में एक मशीन खुलती है, दोनों मशीनें खुली हैं क्या? एक मशीन पर दोनों का रिजल्ट दे रहे हैं। ये क्या साबित करता है? अगर वोट मैं इस मशीन में डाल रहा हूँ, दूसरा इसमें डाल रहा हूँ, तो वोट उस मशीन में जाएगा कि उसका वोट वहां ट्रांसफर होगा? आप मेरे को टेक्निकल बात बता दो, क्यों ऐसा करें? अगर 2 ही डालने से तो उसी मशीन में दो वोट डलवाते। ये सरासर धांधली है। अब ये शिकायत किससे करेंगे आप? इलेक्शन कमीशन को करेंगे, आप लोगों से करेंगे। ये डेमोक्रेसी की हत्या है मेरे दोस्तों। इसका असर कोई हमारे पे नहीं आना, सारे पे आएगा। और ये हिल गए हुए हैं। राज्यसभा के चुनाव में भी इन्होंने पेंसिल बदली थी वोट में, ये हिल गए हुए हैं। इनको लोग सबक सिखाएंगे। 87 में भी यही कुछ हुआ था पानीपत में, जब दंगा करा के बीजेपी सरकार में थी 87 में, तब इन्होंने ठप्पे लगाए थे और हर अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, जीतो वो हरा दिया। आज वही कुछ हो रहा है क्या? जब चुनाव हुआ था 2014 का, जब मोदी के अच्छे दिन की लहर थी पूरे देश में, सारी यूथ उसके साथ थी, सारा देश उसके साथ था। 40,000 वोट तो तब भी थी मेरी। आज हम 50,000 वोट पे खड़े हैं क्या? जबकि आउटर की 1 लाख वोट और मिला दी गई। आंकड़े समझ नहीं आ रहे क्या? सारा कुछ समझ आ रही है। जब 9 वार्ड का चुनाव, जब इन्होंने रिजल्ट गिना, तो मैंने जब ही कह दिया था, मैं कहा बाहर चलो भाई, ये काउंटिंग में हम नहीं खड़े होंगे। हम उस वोट को 4-5 हजार वोट से जीत रहे हैं। उस आदमी जो अपनी हार मान रहा है, उसको आप 2,000-2,500 से जिता रहे हो। कहां से आई वो वोट? कहां से आई वो वोट? आपकी जो शिकायत करेंगे कितनी गंभीरता? आप दोबारा पोलिंग की मांग करेंगे या इन चुनाव को रद्द करने की? नहीं, आपका हम नेचर इसको क्या होगा रद्द करने की शिकायत करेंगे कि ये 2 मशीनें रखी क्यों गई, किसने रखी, और जुगाड़ क्यों किया गया तार का। मशीनें रखनी अलग रखो, अलग गिनती होगी। आप खुद नहीं महसूस करते क्या ये बात? क्या ये जायज है क्या? अगर लोकतंत्र की ऐसी हत्या करनी है तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो संविधान लिख गए, इसको बंद करो। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हो हेरा फेरी आए, तो लेकिन बाकी जगह भी बीजेपी जीती है। कहाँ बाकी बीजेपी? शहरों में तो मशीनें तो वही हैं, सिस्टम तो वही है, अडॉप्ट तो वही कुछ किया है। सारे देश में बीजेपी हार रही है, पर हरियाणा में कौन सा अच्छा काम किया है कि जो सारी सीटें इनकी जीतेंगी? एक भी जगह बताए नहीं है जीत के आ रहे हों। और क्या इनसे क्या साबित करते हैं? 4 महीने बाद लोग रिजल्ट इसको दे देंगे पार्लियामेंट में। देर क्या है? आप अगर मैं वोट देने गया हूं, अगर उस वोट कहीं और डालते हो, क्या उसको तकलीफ नहीं है? क्या मोहल्ले के लोग, मैं इसका हस्ताक्षर अभियान चलवाऊंगा? और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो ये लोग जीत के आए हैं, जिन जिन के वोट दिखा रहे हैं, ये उतने आई कार्ड दिखा देना मेरे अपने मोहल्ले के, हम तब भी हार मान लेंगे। ये कोई तरीके की बात नहीं है। अच्छा, हम इतने चुनाव लड़े, हमने कभी विरोध किया? हमने कभी विरोध किया? कांग्रेस कहां से चली थी, 44 सीटों पर अटक गई, हमने विरोध नहीं किया। जब ऐसी बात आती है जो शहर में सामने हो रहा है, क्यों 2 मशीनें रखी गई, इसका जवाब दवा दो ना हमें। इलेक्शन कमीशन से पूछांगे हम कि आप ये 2 मशीनें रखी क्यों, और गिनती 1 में, इसका जवाब देंगे क्या? ये आपके ये तो आरोप और शिकायत रही। आरोप क्यों? नहीं, ये आरोप और शिकायत है, उसकी जांच होनी चाहिए सीधी। हाँ। लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि आपने वो चेहरे उतारे जो पब्लिक चेहरे नहीं थे, और आपने पैसे के दम पे चुनाव जीत रहे, इस तरह का आरोप वो भी नहीं, इनके आरोप से कुछ नहीं बनता। क्या विजय सहगल वहां से चुनाव जीतता है? 9 वार्ड से 8 वार्ड से दोबारा खड़ा कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक भी आदमी इनका दोबारा चुनाव लड़के जीत कर दिखा दे, फेयर काउंटिंग में बैलेट पेपर करवा लो, एक भी। कमाल कर रहे हैं आप लोग, अत्याचार हो रहा है यार, फिर आरोप लगा रहे हैं। कहां जाएंगे ये लोग? अगला चुनाव आएगा, रिजल्ट सामने आएगा, लोग रिजल्ट देंगे इस बात का। आज ये मोहल्ले में बढ़ के दिखा दे मेरे को। आप मेरे को बता तो दो कि ये काम की वोट इनको पड़ी है। नया चेहरा कहते हैं, जब ये एमएलए का चुनाव लड़े थे, नवा था पुराना था?
ये अश्विनी चोपड़ा वहां से आके लड़ा था, नया चेहरा था पुराना था? ये क्या आरोप लगाते हैं? हमने एक क्लीन इमेज का आदमी दिया कि जो शहर की सेवा कर दे। हमने वो चेहरे उतारे जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका क्या है? इनका वही आदमी, वो इसको चूड़ियां बेच रहे थे, वही आदमी जो इनकी अर्थी निकालता है, तो दे दे वोट। वोट फेयर नहीं हुआ। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं ये वोट फेयर नहीं है, ये अनफेयर है। क्या ऐसी हवा आपने महसूस करी पत्रकारों ने? आप सारा इलेक्शन कवर करते रहे, क्या कभी आवाज आई कि बीजेपी बहुत आगे है? क्या कभी आवाज आई कि ये 23 सीटें जीतेंगे? क्या कभी आवाज आई कि बीजेपी कांग्रेस का कुछ नहीं है? हमें तो सारे 16-18 हमारे साथ वो लोग थे इस बारी, सारे समाज हमारे साथ थे जो मेरे इलेक्शन में नहीं थे। तो वोट कहां गई? वोट तो इन्होंने अपने हिसाब से मशीन फिक्स कर रखी है, 2 पे डलवा के 1 को खुलवा के। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये? 4 महीने की सत्ता, जिस दिन कांग्रेस आएगी सत्ता में 4-6 महीने बाद मैं बताऊंगा, अगर ये इंक्वायरी पूरा जोर लगाएंगे हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। ऐसे नहीं जाएंगे हम, हार नहीं मानेंगे। इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि ये लोग हिल गए हैं। हर चुनाव में यही गड़बड़, राज्यसभा में भी यही गड़बड़, कारपोरेशन में भी यही गड़बड़। नहीं, अभी जैसे पहले वाले विधायकों वाला मामला 5-5 साल चला, अगर आप हाई कोर्ट जाते हो मामला चलता रहेगा तो नहीं, आप स्टे की मांग करेंगे, स्टे होता है तुरंत। हमें इन चुनाव डिक्लेयर होने के बाद शायद ये कानून को इतना मैं नहीं जानता, हम ये कहेंगे कि यह चुनाव री होना चाहिए और दिल्ली उसके कारपोरेशन जो हमारी इलेक्शन अथॉरिटीज हैं वो इंडिपेंडेंट करवाएं। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन तो भैया यहाँ के लोग रिटायर्ड आदमी उन्हीं को लगा रखा है। मेरे को एक बात समझ में ही नहीं आई कि 2 मशीनें रख के 1 से गिनती कैसे कराई। मेरे को एक बात समझ ही नहीं आई कि कांग्रेस की वोट ही नहीं है क्या? ऐसा कौन सा काम इन लोगों ने किया है कि जिसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं? ये हमारे कोई ताल्लुक नहीं है किसी बात से। जब मशीन फिक्स है ऑलरेडी तो चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है? सरकार इनकी थी, वैसे नॉमिनेट कर देते, एमएलए को काम करने देते, निगम का कोई जरूरत क्या है ऐसे चुनाव की? डेमोक्रेसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी मुश्किल से आई है इस देश में, बड़ी कुर्बानियां दे के आई है। अगर ऐसे ही चुनाव करेंगे, कभी पेंसिल का रंग बदल के और कभी ऐसा करके 2 मशीनें रखने की औचित्य क्या है? अगर एक मशीन में दोनों वोट पड़ती है तुम ऊपर नीचे डलवा लो भाई, उसको कनेक्ट करने की क्या जरूरत है? 5-5 मशीनें 5-5 मिनट हैंक रही। मेरे को खुद के वोट डालने में 5 मिनट लगे, मशीन हैंक हो गई, क्योंकि एक वोट को 3 सेकंड लगते हैं कन्वर्ट करने में कंप्यूटर को। आप बटन किसी का दबाओ, जहां आपका फिक्स है 3 सेकंड में वो वहां चला जाएगा। किसी टेक्निकल आदमी से पूछो, ये साबित करें टेक्निकल आदमी को ले आके कि ये फेयर कराया। हम वैसे तो नहीं रो रहे, हम कभी चुनाव में हार के कभी ऐसी बात नहीं करते, पर ये चुनाव हो तो सही, लोग हराए ना हमें। मशीन से कैसे हराओगे? धोखाधड़ी से कैसे हराओगे? इसको कैसे मान लेंगे हम? ये वो चेहरे खड़े हैं जो अपने वार्डों में, क्या ये इनकी वोट ही कोई नहीं, नए चेहरे उतार दिए, इनकी वोट है जो इन्होंने उतारे। किस किस का नाम लूं? जो चुनाव चिन्ह अलग अलग थे और 3 नंबर पे थे। आप ये कह रहे हैं कि बाकी जगह सब जगह ईवीएम में गड़बड़ी हुई, बाकी जगह भी हुई, तो वो जो लोग हारे हैं उनको मोबिलाइज करोगे अपने साथ? सारे होगी, सारी कांग्रेस होगी, सारी पार्टी होगी भैया, सारों को हाईकमान को बताएंगे कि ऐसे चुनाव होगा तो आगे कैसे चलाएंगे हम। ये तो फिर ऐसे खुल गया काम, तो फिर तो लोकसभा में भी करेंगे ये। अगर आज ही हम कुछ नहीं बोलेंगे, हाईकमान नहीं बोलेगी, तो फिर आगे कैसे चलाएंगे? ये हाईकमान से बात नहीं, हमने भी पूरी सारे बिजी है, सारों से बात करूंगा, उनको बताऊंगा। सारे देख ही रहे हैं टीवी, आप लोगों के सबको सारों से बात कर ही रहे हैं। ये क्या हो रहा है? मैं ऑफ द रिकॉर्ड पूछना चाहता, ये इस बात को कोई मान लेगा यार? कोई मान लेगा धरती पे? ऐसा कौन सा ऐसा काम करा मेरे को बताओ कि 22-23 सीटें इनको मिल जाए? एक भी समाज किसी का समर्थन इनके साथ नहीं। मेडिकल एसोसिएशन का हमारे साथ, व्यापारियों का हमारे साथ, शहर के लोगों का हमारे साथ। टिकट जिस दिन मैं नॉमिनेशन करने जाता हूं 15,000 से 20,000 आदमी जुलूस के साथ है, और मेयर की वोट दिखा रहे हो 51,000।
अगर वो अपने घर घर की डाल दें, 3-4 वोट तो एक घर में हैं। सोचो इन बातों को। अभी आप सुबह कह रहे थे अमित शाह जी का फोन आया था किसी ने। यस, आपकी अखबार में छपा है। अच्छा, अखबार की बता रहे हैं। अखबार में छपा है। क्या तो था वो? उसने क्या था वो? कि भाई मेरे को सीट जीती चाहिए। ये तो सारे शहर को पता, आपकी अखबार में भी आया। ये चुनाव तो इन्होंने एक वो बना दिया कि इन्होंने जीतना है, तो वैसे ही कह देते हम जीत गए हैं। लोगों को क्यों खराब किया? सैकड़ों लोग वोट मांगते फिरे दिन रात, क्या की जरूरत थी? जब तुम्हारे में दम ही नहीं फेयर चुनाव कराने का, फिर चुनाव मत कराओ। अगर तुम फेस ही नहीं कर सकते कि भाई हम हार जाएंगे, तो फिर क्यों कराते हो चुनाव? वो तो तुम्हारे हाथ में है, ना कराओ। सोनीपत का नहीं कराया उसने, जैन ने, तो क्या हो गया? वहां उसने अम्बाड़ा तुड़वा ली अपनी विज ने, फिर क्या हो गया? क्या एक छोटी सी स्टेट के 5-6 उसका चुनाव नहीं करवा सकती है? ये नरम आदमी देख के पानीपत के कि यहाँ के लोग कभी कोई जाति नहीं करते। आज भी हमारा यहाँ मकसद यही था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, नहीं तो लाल बत्ती पे करता मैं, कोई शरारत ना हो जाए, कोई सड़क जाम ना हो जाए, लोगों को असुविधा ना हो। मैं कहा नहीं तुम यहाँ आओ। लोग बेचारे बहुत जोश में थे, गुस्से में थे। मैं कहा नहीं, कुछ नहीं कहना, हम अपनी बात करांगे। हम अपने हर जो मेरे साथी खड़े हैं एमसी, ये सारे खड़े हैं जो चुनाव लड़के आए हैं। मतलब कोई हद तो होगी किसी चीज की। हम एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, अपने वार्ड से साइन करा के देंगे कि लो जी हमारे वार्ड में इतने आदमी हमारे साथ, उनके वोटर कार्ड का नंबर साथ देंगे। ये कैसे चलेगी डेमोक्रेसी? कोई सारी बीजेपी के इनके चेहरे पुराने हैं भाई, पॉलिश किए हुए हैं, और हमें आता नहीं राजनीति करना। ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा शहर, ये शहर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिकायत आज ही कर रहे हैं, किस पर जाएंगे? अभी तो हम अपनी आप को शिकायत कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, दिल्ली बात कराएंगे, उनको सारी बात बताएंगे। वो क्या मार्गदर्शन देते हैं कि इलेक्शन कमीशन आदमी इकट्ठे करके आओ या कैंडिडेट आओ या क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कराएंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो कांग्रेस जाएगी ना जी, तो कोई इंडिविजुअल तो नहीं जाएगा। पर ये जाती बड़ी भारी जाती है। भाई साहब यहाँ पे सारे के सारे 26 कैंडिडेट खड़े हैं। चलो हार होगी, कोई बात नहीं, लेकिन हार को हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन एक बात को समझिए आप, कल हमारे से हर कैंडिडेट के जो वोटिंग एजेंट्स थे, सबकी एसपी वेरिफिकेशन हुई, एसपी ऑफिस से तरीके से काउंटिंग एजेंट्स वाली सबकी वेरिफिकेशन हुई। पूरा दिन सबने लगाया कि चल कल हमारी वो है काउंटिंग, सब एजेंट्स ने अपनी वेरिफिकेशन कराई कि ये लोग अंदर जाएंगे। इस तरह के कार्ड बने गए हर बंदे के, हर कैंडिडेट के, जितने भी वोटिंग एजेंट्स थे। लेकिन होता क्या है जी, वहां पर जाते हैं जी, किसी को अंदर तो जाने नहीं दिया, अभी तुम्हारी काउंटिंग चालू नहीं हुई, तुम्हें बुला लिया जाएगा। यही बोला नहीं जी सबको यही बोला गया। 3 दिन लगे प्रॉपर इसकी पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ी, एसपी से करानी पड़ी, चौकी से करानी पड़ी। चलो जो भी हुआ है नहीं हो। सब कैंडिडेट के साथ क्या हुआ जी, अंदर जाते हैं जी, वो कहते हैं अभी तुम्हें बुला लिया जाएगा, अंदर ही नहीं जाने दिया किसी को, खाली कैंडिडेट को जाने दिया। उनके साथ जो ये वोटिंग एजेंट्स थे जिन्होंने काउंटिंग करनी थी, काउंटिंग एजेंट किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। चलो किसी तरह जब वो अंदर पहुंचते, सबकी मशीनें खुली पड़ी हैं, कोई सील नहीं चेक हो रही। क्यों कोई सील चेक करवाई किसी को? कोई सील चेक नहीं कराई, सारी मशीनें खुली पड़ी हैं, सब ऐसी हो। ये एक पर्चा दे दिया जी उनको, ये वोट आए हैं जी। अगर यही कुछ करना था उन्होंने, ऐसे ही अगर वोट देने, तो बनाए क्यों फिर वोटिंग एजेंट? फिर वेरिफिकेशन क्यों कराई? ये तो सीधी लोकतंत्र की हत्या है। वहाँ पे नेट लगा रखा था, रविंद्र भाटिया को अंदर बिठा रखा था, इनको बाहर बिठा रखा था। बस हम 7 वार्ड से हैं, 5 वार्ड की गिनती चल रही थी, उसके बाद उनकी गिनती एंड होगी। अनाउंसमेंट नहीं करी कि 6 नंबर के अंदर आओ। 6 नंबर वाले को मैंने बोला, राठी साहब थे, कई जो कैंडिडेट थे, भाई चलो इनको जाने दिया, हमारे को रोक दिया। उसके बाद हम जबरदस्ती गए हैं, हमने पता किया अभी 6 नंबर की गिनती शुरू होगी क्या। उन्होंने कहा कि 6 की नहीं 7 का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये 6 वाले से पूछ सकते हो, 6 वाले के और 7 वाले के इकट्ठा कर दिया और उनको अंदर नहीं घुसने दिया।
जिसमें मैं भी था, बाकी आजाद भी थे, और कोई मशीन चाके नहीं कर रहा। जी, ये तो सारे शहर में गड़बड़ हो रही है। आप भी समझदार हो, बुद्धिजीवी लोग हो, आप ना अपने नजर से इंसान के नाते आप वार्ड में जाइए जहाँ से आ रहे हो प्रत्याशी हैं, आप सर्वे करवा लीजिए जो लोग क्या बोलते हैं। इतना बुरा गदर कभी नहीं देखा। अब 6 वार्ड से जो जीत्या है उसको आप कॉलोनी में भेज दो, जो कोई पचालत कौन है वो जीत कैसे गया? वो वोट मांगने नहीं आया। हमारा प्रत्याशी जो हमारे वार्ड से होया वो कभी वोट मांगने नहीं गया। उसके साथ कोई आदमी नहीं जा रहा था। उस जो एक मोमडन इलाका है पाली कॉलोनी, वो मोमडन कहते हुए बीजेपी को वोट नहीं देते। कितनी वोट ले जा रहा वहाँ से? कैसे चलेगी? समझ में बात बीजेपी पे। सर ये बताओ अंदर जब हम काउंटिंग जब हम अंदर गए ना, हमें तो ये कहा गया भाई यहाँ तो सीट डिक्लेयर होगी बीजेपी की। जब हमने तहसीलदार सभी से ये बात की कि भाई हमें तो ना तो मशीन नहीं दिखाई गई ना हमें कुछ बताया गया, ऐसे कैसे होगी? वे बोले थोड़ी देर में दिखाओगे। फिर वहाँ से पुलिस वालों ने धक्के मार के बाहर काट दी। जब यही करना था तो हमें अंदर ही क्यों काउंटिंग एजेंट बनाए, क्यों कैंडिडेट लड़ा रहे वहाँ से? ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। कम से कम गिनती करनी थी तो कैंडिडेट के सामने होनी थी, सील तोड़नी थी उसकी तो कैंडिडेट के सामने खोलनी थी। कुछ पता ही नहीं थी क्या हुआ। ऐसे थोड़ा ना इलेक्शन, पिछली बार अच्छा इलेक्शन हुआ था। बीजेपी का कैंडिडेट अंदर बैठा हुआ मैं था। 7 वार्ड से सुभाष कबीर पंथी और 7 वार्ड से इलेक्शन लड़ रहा समाजवादी पार्टी से। इन्होंने और बसपा का समर्थन था। इन्होंने हमें भी अंदर नहीं घुसने दिया और ना हमारे जो एजेंट थे उन्हें नहीं घुसने दिया। लोकतंत्र की हत्या है। और मैं SC/ST का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। समाजवादी इस चुनाव का बहिष्कार करती है और भाजपा का बहिष्कार करती है। इतना लोकतंत्र पे हत्या है ये। ऐसे ही अगर लोकतंत्र चलेगा तो ये लोकतंत्र राज ही खत्म कर देना चाहिए। इन लोगों ने इतनी वहाँ किसी को नहीं घुसने दिया और एक तरफा मतलब जो है इलेक्शन करा, एक तरफा वहाँ एकदम ही किसी को पता ही नहीं लगा मशीन कैसे हुई, भाई वो जीत गया वो जीत गया। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ा समाज के साथ हर जो लोकतंत्र के साथ उसकी हत्या है। हाँ सर, मैं वार्ड 7 से भोपाल सिंह चुनाव लड़ रहा था। जैसे ही हम वहाँ पर गेट पे पहुँचे, पहले 6 वार्ड के पहुँचे, कहने लगे भाई तुम्हारी तो गिनती हो चुकी है। ना उनका कैंडिडेट अंदर जाने दिया एजेंट और ना कैंडिडेट अंदर जाने दिया। ऐसे ही 7 वार्ड के साथ ना तो कैंडिडेट को अंदर जाने दिया और ना ही एजेंटों को अंदर जाने दिया। अगर इनको ऐसा ही करना था तो अपना सदस्य चुन लेते भाजपा वाले। अच्छा, भाजपा वाले सारे अंदर? हाँ जी, भाजपा वाले। कटारिया अंदर बैठा था। मैं वार्ड नंबर 11 से शीश राम का एजेंट के रूप में वहाँ पहुँचा था, लेकिन वहाँ जब हम पहुँचे मशीन खुली हुई मिली थी और 2 मशीनों पर हमने वोट डाले थे। सभी जनता ने 2 मशीनों पर वोट डाले थे। हमारे सामने केवल एक मशीन आई है, दूसरी मशीन नहीं आई। हम मीडिया के माध्यम से जानना चाहते हैं दूसरी मशीन कहाँ है, वो भी हमारे को दिखाई जाए। और अन्यथा ये धोखेबाजी से चुनाव किया गया, हेरा फेरी से चुनाव किया गया। हम इसकी निंदा करते हैं। हार तो देखो होती, हार जीत के मायने नहीं है, लेकिन हार को भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बेईमानी हार वो नहीं, ईमानदारी की जीत होनी चाहिए, ईमानदारी की हार होनी चाहिए। लेकिन ये सारी बेईमानी की जीत है, बेईमानी की सारी बीजेपी की बेईमानी की जीत। वार्ड 6 से जो है ना चंद्रमा राठी कैंडिडेट हूँ। हम जो हमारे को ये भी नहीं पता लगा अभी कब तो जो है ना वो मतलब मशीन खुलेगी और कब क्यों है। मैं अंदर गया तो कह लगे आपके वार्ड से रविंद्र जीतिया, आप बाहर जाइए। मतलब उसने ना तो हमारे को नोट कर दिया थी वो भाई कितनी वोट है कितनी। ये तो एकदम से लोकतंत्र की हत्या है। इससे जो है ना इससे अच्छा चुनाव ना कराओ, वैसे लिस्ट बना दो भाई वार्ड 6 का ये वार्ड 7 का वो पार्षद है, इसका तो कोई फायदा नहीं। अब ये बात आप बताइए, ये हमारी क्या पुलिस प्रशासन की, हमारे उपायुक्त की जिम्मेवारी नहीं है कि जिन्होंने सील लगवाई है कैंडिडेट के, वोटिंग एजेंट्स के, जब इन्होंने वेरिफिकेशन करा के सारा कुछ कार्ड बनाया, ID कार्ड्स बनवाए हैं, इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि पहले एक बार आके सील चेक कराई जाए? ऐसी इन्होंने सील खोल दी। अब क्या धांधली करी है? ये तो सब, एक बात बताओ, एक के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, सारे के सारे यहाँ खड़े हैं। अब कहीं ना कहीं तो आप देखिए ना जी, हम सच बोल रहे हैं। इतनी तगड़ी लोकतंत्र की हत्या है ये, इसकी हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। स्पॉन्सर बाय रवि टेलीकॉम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स। नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवा कोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत।
स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। GT रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 92533423993।